जय गणेश। हर हर महादेव। शिव पुराण की जय। भोलेनाथ की जय। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। हर हर महादेव। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रज्ञा प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वे तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मीरू आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिख पाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीयजन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वे लगन पत्र उनके हाथ में दे दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शीलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शीलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इत्यादि के एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तप कर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावहीन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मल्य, दुर्धर, निषद, गंध, मादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रोंच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, विकेंट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधारे। शिव और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शीलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़
बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया, रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वे मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहारिता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सब जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूर से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थूल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर और जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वहां समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहाँ था रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मैंने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवता और मुनियों का विमोह आश्चर्य में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भिक्षु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्य देवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में लेने वाला था।
तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों सिंहासन की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीपित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य बैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराजेंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। शेष देवताओं ने उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल, महान प्रभा पुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार वे सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। देवर्षि, हिमालय का वे सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37 में से 38वां समाप्त है। हर हर महादेव। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। हर हर महादेव। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाते, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका का पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका को पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ कहा यह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाज कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़ा आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। इस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ी भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण की अपनी पत्नी और दल बदल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वह सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं
ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वह शुभ तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमयी आभूषण हो गई। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए। महान उत्साह मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवादिदेव महादेव, प्रभु आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने के अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गुहा सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोकों में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोक चार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कनव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शीलापाक, अरुण, पाल, अकृत, श्रम, अगस्त्य, चयवन, गर्ग, शिलाद, दरीचि, उपमन्यु, भद्वाज, अकृत, वन, पिपलाद, कुशिक, कोतुष तथा शिष्यों सहित व्यास यह और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक महाअभ्युदयिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदों वक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तोच्चार महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवता और ब्राह्मणों को आगे करके उस श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवता और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले थे सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39वां समाप्त। हर हर महादेव, शिव शंभुनाथ की जय हो। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। हर हर महादेव, शिव शंभुनाथ की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, करण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुंदुर्भ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टंभ, पीपल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंदर, तापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मुर्दा, घनावय, सनाहा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंतर, काक, पादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर, वर्कत्र, करण, अहिरोमक, यज्जावक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागुड़,
विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन ताल केतु षण्मुख चेतर स्वयं प्रभु लकुलीश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक भृंगीटी देव देव प्रिय अशनि भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे, उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी। उन सब ने रुद्राक्ष भूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल के युग तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों के साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वह शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वह उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूत गण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं की डिमडिम घोष से, बेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वे जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए रावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपनी तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वह शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी दक्ष कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं या तथा दूसरी देव पत्नियां भी संपूर्ण जगत की माताएं हैं। शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह स्वर्ग सुंदर विषव भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस विषव पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। अध्याय 70वां समाप्त है। अध्याय 40वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतना से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मेनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आनंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके
पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वह वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथों में चबड़ लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित कर देने वाले कल्याणमयी गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उन्हें भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त शोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं से शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मीना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा तुम वहां गए। मीना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाली पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की। तात उस समय भगवान शिव भी मीना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिजा के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसा ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक यात्रा की। मुनि मीना अपने मकान की सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मीना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहरते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि गृहवादी यक्ष, तदनंतर कर्म थे यमराज, निरिति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। यह सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामयी रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक जब इतने सुंदर हैं तब वैष्णव के स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वह पीताम्बर धारण करके अपनी सहज
प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंकर चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वृक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेममयी प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वह बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं। मुझे तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मीना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी यह शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हे शिव हैं उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मीना ने उस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वह मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली, मीना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। यह गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवता देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का जो वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मीना ने प्रेम पूर्वक हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मीना को अहंकार चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाए हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मीना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, यह साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मीना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वह स्वयं तो अद्भुत थे ही, इनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में रुद्रदेव परम अद्भुत सेना भी रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त था, नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पातका की मर्मर ध्वनि के समान शब्द करते थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े थे और जो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछों से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे, किन्हीं के हाथों में मुद्गल थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुत के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गणों नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वरानने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्यक भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मीना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच भगवान शंकर भी, जो निर्गुण होते हुए परम गुणवान थे, विश्व भर पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम कर देती थी। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा, हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव। तुम्हारी आवाज सुनकर सती मीना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मीना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिजा प्रिय मीना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 से 43वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभु नाथ की जय। हर हर महादेव की जय। जय हो शिव पुराण की।
ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदांगीरारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्वान साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज देशो हे स्वामी दस भुज देशो हे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता क्यों भंजन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाग अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला गणमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मिगमद चंदा चंदन मिगमद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य चकमंडल चक्रशूल धरता स्वामी चक्रशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो स्वामी नित्य करत भैरो। बाजे ताल मडंगा बाजे बाजे रोल मडंगा और बाजे डमरू। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगी। ओम जय शिव काला। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी। नेतोट भोग लगावे भोले भोलेनाथ भोग लगावे महिमा हरि भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिषेका प्रणवाक्षर के मध्य भोले भोलेनाथ के मध्य यति एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी सुबह शाम गावे स्वामी मन खिल मन खुशी से गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी वांछित फल गा। ओम जय शिव ओंकारा। शिव ओम जय शिव ओंकारा। हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ काल शिव भोलेनाथ महादेव की जय।